तो भाई ज़का अशरफ ने जैसे ही रिज़ाइन दी तो भाई पूरे पाकिस्तान में उधड़ंग-मुधड़ंग मच गई है कि नया पीसीबी चेयरमैन कौन बनने जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स घुसकर आ गई है। अगर आईसीसी को पता चले कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा आ गई है तो उसी वक़्त ही बैन कर दे, जैसे श्रीलंकन बोर्ड को किया है, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स आ गई थी और उन्होंने रिश्वत भी ली हुई थी इंडिया से। लगातार 2 मैचेज़ इंडिया से रिश्वत के तौर पर हारे, 50-50 पे जो आउट हो गए थे। तो अब सवाल ये बनता है कि ज़का अशरफ ने तो इस्तीफ़ा दे दिया, अब पाकिस्तान का नया चेयरमैन कौन बनने जा रहा है? तो मैं कुछ एक्स चेयरमैन्स का नाम लूँगा जो अभी रिसेंटली चेयरमैन होके गुज़रे हैं। तो मुझे लगता है कि उनमें से ही कोई चेयरमैन आने वाला है, क्योंकि अगर पीपी जीत गई तब ये लोग वापसी ज़का अशरफ को चढ़ाएँगे, अगर नून लीग जीत गई तो ये लोग वापसी नजम सेठी को चढ़ाएँगे, अगर पीटीआई जीतती है जो कि बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि पीटीआई के बहुत ज़्यादा मसाइल चल रहे हैं, तो ये लोग वापस रमीज़ राजा को बुलाकर लाएँगे चेयरमैन पे। अब मैं आपको इनकी खूबियाँ बताने जा रहा हूँ और खामियाँ भी बताऊँगा। तो आप लोग फैसला करना और मैं भी आखिर में अपनी राय दूँगा कि कौन-सा बंदा जो है वो चेयरमैन होना चाहिए, और आप लोग भी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि इनमें से कौन-सा बंदा चेयरमैन होना चाहिए। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं नजम सेठी की। पाकिस्तान में जो ये क्रिकेट बहाल हुई है, ये नजम सेठी की वजह से बहाल हुई है, क्योंकि 2016 में नजम सेठी ने पीएसएल करवाया था। आपको पता है कि जो भी टीम लीग करवाती है तो उनकी टीम अप पर जाती है। नजम सेठी ने ये सोचा जब पीएसएल करवाएंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट भी ऑटोमेटिकली अप में जाएगी, और ऐसा ही हुआ। उन्होंने पीएसएल करवाया, ठीक है, दुबई में। आहिस्ता-आहिस्ता करके थोड़ा बहुत पीएसएल पाकिस्तान में आया, कराची में आया और लाहौर में आया। तो भाई उन्होंने पाकिस्तान के स्टेडियम में भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। ऐसा समझ लें कि बुगटी स्टेडियम में उन्होंने जो मैच करवाया ना पीएसएल का, तकरीबन 2021 या 22 का करवाया था मैच बुगटी स्टेडियम में, और दूसरा हयात आबाद क्रिकेट स्टेडियम बनवाया, और तीसरा अरबाब न्यास क्रिकेट स्टेडियम बनाया। यानी कि इनका पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत ज़्यादा हाथ है और इन्होंने ऐसे लंबी-लंबी नहीं छोड़ी, इन्होंने बहुत कुछ काम भी किया है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। तो भाई मेरी नज़र में ये बंदा परफेक्ट बनता है अगर इसको पीसीबी चेयरमैन बनाया जाए। और दूसरे नंबर पर बात करते हैं हम लोग रमीज राजा की, क्योंकि आपको पता है रिसेंटली जब इंडिया पाकिस्तान के अंदर नहीं आ रहा था एशिया कप खेलने के लिए, तब रमीज राजा ने ये कहा कि भाई अगर इंडिया पाकिस्तान के अंदर नहीं आता तब हम भी इंडिया के अंदर नहीं जाएंगे। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी थी और सिर्फ मुंह पर उनको जवाब दे दिया था। ये बात बहुत अच्छी कही थी रमीज राजा ने और मुझे पसंद भी आई थी। ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ लॉयल था। इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, जैसे कराची नेशनल स्टेडियम के अंदर इन्होंने कुर्सियां इंस्टॉल करवाई। मतलब पहले 32-30 हज़ार ओपेसिटी थी, फिर उन्होंने कुर्सियां डलवाई तो 33 से 34 हज़ार की बैठने की तादाद हो गई। तो भाई और रमीज राजा की मुझे ये बात बहुत ज़्यादा पसंद आई जब इन्होंने पूरा पीएसएल पाकिस्तान के अंदर करवाया था। इन्होंने सीधा मुंह पे बोल दिया कि भाई पूरा पीएसएल होगा तो होगा पाकिस्तान के अंदर होगा, अगर तुम लोगों को आना है तो आओ, ना आना है तो ना आओ। इस वजह से भाई ये बंदा मुझे बहुत ज़्यादा ग्रेट लगा है। इस बंदे की वजह से भी पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल हुई है। अब बंदा रहता है ज़का अशरफ। तो भाई मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप लोग इसको चेयरमैन बनाओ, क्योंकि भाई इस बंदे ने हाँ कही थी इंडिया में जाने के लिए। नजम सेठी भी नहीं जा रहा था और ना ही रमीज राजा इंडिया में जा रहा था वर्ल्ड कप खेलने के लिए, लेकिन ये बंदा जैसे ही आया चेयरमैन बना तो भाई इसने पहली बारी में हाँ कह दिया कि भाई हम लोग जा रहे हैं इंडिया में, जबकि इंडिया पाकिस्तान के अंदर नहीं आया था, न्यूट्रल वेन्यू पे एशिया कप हुआ था। तो भाई ये बंदा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, और एहसान मानी कि हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि उसकी थोड़ी एज ज़्यादा हो गई, वो एज्ड बंदा हो गया है। तो भाई रमीज राजा की एक और बात ये खराब है, इसने पेशावर के स्टेडियम पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, ना ही कोटा बुगटी स्टेडियम के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि भाई वहाँ के हालात ठीक नहीं है तो हम उस चीज़ को नहीं देखेंगे। लेकिन सलाम करता हूँ मैं नजम सेठी को, इस बंदे ने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए काम किया है। मुझे ये लगता है कि जो आधा क्रेडिट जाता है, ज़्यादा आधा तो रमीज राजा को जाता है और आधे से ज़्यादा क्रेडिट जाता है नजम सेठी को। इसने पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल करवाई है। अगर नजम सेठी को ये लोग चेयरमैन से ना हटाते तो यकीन करो लिख के ले लो, इंडिया पाकिस्तान के अंदर जरूर आता है एशिया कप खेलने के लिए, क्योंकि वो बंदा बहुत स्ट्रिक्ट रहा था इंडिया के लिए और इंडिया के काफी ज्यादा न्यूज चैनल को उसने अपना इंटरव्यू भी दे रखा था, और काफी सारे इंडियन जो लोग हैं वो इनको मिन्थे कर रहे थे कि भाई हम नहीं आ सकते, लेकिन उस बंदे का सिर्फ एक ही जवाब था कि आपको आना पड़ेगा वरना हम वर्ल्ड कप में आपके पास नहीं आएंगे। इंडिया के बड़े बड़े चैनल्स को इसने जवाब दे रखा था। तो भाई मेरी नजर में अगर आप लोग मुझसे पूछो कि अगला चेयरमैन कौन होना चाहिए, तो भाई मैं यही बोलूँगा कि आप लोग नजम सेठी को ही चूज करो क्योंकि ये बेस्ट है। और दूसरे पे आप लोग रखो रमीज राजा को, और तीसरे पर आप लोग किसी को भी नहीं भाई, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि भाई किसी और को रखना चाहिए क्योंकि वो लोग गद्दार हैं।
ये जो ज़का अशरफ ये बाबर आज़म के पीछे और उसने बाबर आज़म को हटाया, अगर बाबर आज़म को ये ना हटाता तो फ्यूचर में बाबर आज़म बहुत कुछ करता, ये लिख के ले लो। लेकिन बाबर को उसने हटा दिया, बाबर का कैप्टनसी का इसने करियर ख़त्म कर लिया। अब मुझे नहीं लगता कि भाई बाबर दोबारा कप्तान होगा। तो इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को साथ साथ दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।